तो हमारा जो है डॉस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ये जो स्क्रीन है इसको हम बोलते क्या हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीन का नाम होता है कमांड विंडो या फिर कंट्रोल विंडो। ठीक है, कंट्रोल इसको बोला जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल विंडो। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर सिर्फ हम कीबोर्ड से कमांड्स लिख सकते हैं और उनको रन करा जा सकता है। इसके अलावा हम इस स्क्रीन पर और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है अपना CUI है ना, कमांड के द्वारा ही हम जो है किसी कार्य को कर सकते हैं। इसमें GUI नहीं है। GUI का मतलब क्या होता था कि कोई आइकन हो उस पर हम डबल क्लिक कर दें और अपना काम हो जाए, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है, कमांड्स दे के ही हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम थे यानी कि डॉस का जो टाइम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, तब इसी तरह से काम किया जाता था। तब कोई आइकन नहीं होते थे, कोई पिक्चर नहीं होती थी, माउस का यूज नहीं था कि हम डबल क्लिक करें कहीं और फिर ओपन हो जाए, इस तरह से पहले नहीं होता था। इस स्क्रीन पर ही हम काम करते थे, कमांड देके और रन किया जाता था। उसका आउटपुट भी यहीं देखा जाता था। किसी फाइल को बनाना है यहीं बनाएंगे, उसका उसमें क्या लिखा गया है वो देखना है तो भी यहीं देखा जाएगा। ठीक है, सब चीज की कमांड होती हैं। तो अभी लेकिन क्या है कि हमारे पास ये वाली विंडो भी है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट भी है, और हमारे पास अपना वापस जाके हम उस साइड फोल्डर में भी देख सकते हैं कि फोल्डर बना कि नहीं, हमारी फाइल्स बनी कि नहीं, कमांड का आउटपुट हम वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार कि ये तो हमारी सी की यूजर्स और उसका फोल्डर है ना। इसके अलावा हमारा दूसरा भी एक जो है फोल्डर दिख सकता है। फोल्डर शो हो रहा है? जी नहीं, ये जो मेरे सी ड्राइव का फोल्डर खोला है ये शो हो रहा है तुम लोग को? जी मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो इस फोल्डर में अभी तक हम कौन से वाले उस पे हैं, सी के यूजर्स में शैली नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, उसमें जाना है हमें। ठीक है, यानी कि सी जी में मैम। यहाँ पर यूजर्स दिख रहा है। कौन से नंबर का फोल्डर है बताओ एक बार, यूजर्स कहाँ है यूजर्स इसमें? आपके नाम का, ये मैम सी यूजर्स आपका नाम है क्या? नहीं, इस फोल्डर को तो मत देखो। ठीक है, जी ये तो जो है आ, मैं हटा देती हूँ, ये अलग है। ठीक है, हाँ, अब देखो कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे ये बताओ कि यूजर्स नाम का फोल्डर जो है कौन से नंबर का फोल्डर है। तुम लोग चैट में मैसेज कर सकते हो मुझे। है ही नहीं मैम ये। यस मैम। तो यूजर्स वाला फोल्डर कौन से नंबर का है? मैम नीचे से सही है, तो ठीक है, ओके। तो यूजर्स फोल्डर जो है उसके अंदर एक शैली नाम से होगा है। उस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा होगा हम यानी कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है अपना, क्योंकि इस फोल्डर में क्या होता है अपना, मतलब इस तरह से ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि सी के आगे अगर बैकस्लैश लगा हुआ है यानी कि हम इस फोल्डर के अंदर हैं। तो सी के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर हम शैली नाम से जो इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि हम जो है एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। मान लो कि हम एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत फोल्डर बनाने से ही होती है। एक मिनट, हाँ,
सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो फोल्डर बनाने से ही होती है। तो सबसे पहले जो कमांड होती है वो हमारी होगी, कौन सी होती है? cd। ठीक है, अगर मैंने md और स्पेस देके फोल्डर का नाम लिखा है, फोल्डर का कोई भी नाम हो सकता है, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लिखा है, इस तरह से कुछ भी दिया है, तो वो मेक डायरेक्टरी मतलब इस फोल्डर को बना देगा। डॉस में या मतलब इस कमांड विंडो पे जब भी हम काम करते हैं तो डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पर एक फोल्डर से होता है। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर बना रहे हैं, तो md मेक डायरेक्टरी मतलब हम यहाँ पर नया एक फोल्डर मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो अब तुमने एक फोल्डर बना दिया पर यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं, है ना? तो क्या करते हैं, एक बार जाके देखते हैं कि वो फोल्डर बना है कि नहीं बना है। ठीक है ना? तो देखो, हम हैं सी ड्राइव के यूजर्स के अंदर, मेरे नाम से फोल्डर है, वहां पर ऑनलाइन क्लास का फोल्डर देखो बन गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का ये फोल्डर है ना? देखो, वो ऑनलाइन क्लास नाम से बन गया है। ठीक है, तो एमडी इस तरह से काम करता है। कोई नोटिफिकेशन तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं आएगा कि फोल्डर बन गया है, तुम वापस वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि मान लो तुमको इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक फोल्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एमडी ऑनलाइन क्लास के अंदर मेरे को नया फोल्डर बनाना है जो कि कंप्यूटर नाम से होगा। ठीक है, तो एक तो है कि हम एमडी के आगे अपना फोल्डर का नाम देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका होता है कि अगर तुमको काफी सारे मतलब पाथ जो है वो काफी लंबा है, मतलब सी ड्राइव यूजर्स शैली, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर कोई और फोल्डर है, उसके अंदर कुछ काम करना है, तो या तो ये है कि हम सीडी से उस फोल्डर के अंदर चले जाएं। ठीक है, या फिर हम एमडी के बाद डायरेक्ट वो पाथ दे सकते हैं। ठीक है, कि हमको जो है ऑनलाइन क्लास फोल्डर के अंदर कंप्यूटर नाम से फोल्डर बनाना है, तो एमडी के बाद ऑनलाइन क्लास बैकस्लैश कंप्यूटर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये करके एंटर कर दिया, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि तुम्हारा फोल्डर बना या नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, वापस जाके देखेंगे। ठीक है, क्या मिलना चाहिए वहां पे हमें, ऑनलाइन क्लास तो दिख ही गया था, उसके अंदर हमें कंप्यूटर नाम से फोल्डर दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑनलाइन क्लास तो ये रहा, ऑनलाइन क्लास तो ये रहा फोल्डर। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, कंप्यूटर नाम से फोल्डर बन गया, कंप्यूटर नाम से अभी अभी फोल्डर बन गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। ठीक है, तो हमने जस्ट नाउ एक ही कमांड यूज करके दो फोल्डर्स बनाए हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी सी ड्राइव में यूजर्स में मेरे नाम से जो फोल्डर है शैली, उसमें थे, उसमें हमने ऑनलाइन क्लास नाम से एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर हमने अभी अभी कंप्यूटर नाम से फोल्डर बनाया है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स क्लियर हुई। ठीक है, अब एक कमांड बस और कर लेते हैं इतने टाइम में, क्योंकि तुम लोग की 11:30 बजे से क्लास है। तो अनिल, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें साफ?